हेलो दोस्तों और वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन सिविल एग्ज़ाम वर्ल्ड। आप सभी का धान्या एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी जानते हो हमारा जो चैनल है ना, हरी सर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको MPPSC के लिए क्लासेस मिलती हैं। अभी ऐप भी लॉन्च हुआ है, आप इस ऐप पर भी क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MPPSC के लिए बहुत सी क्लासेस कराई जा रही हैं। साथ ही साथ हरी सर के माध्यम से आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस कराई जा रही हैं। फिर मैं यहाँ पे क्यों मिला आपको, मैं आपको बता दूँ। हम लोग यहाँ पे जो मिले हुए हैं सिर्फ MCQ के लिए। हम लोग यहाँ पे MCQ सेशन अटेंड करेंगे जो आपको आने वाला एग्ज़ाम है 28 अप्रैल के लिए, और आगे भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे MCQ सॉल्व करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है। आपको पता है कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है तो हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो जाए। अभी आपके माइंड में डाउट है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी एक्सपर्ट को भी नहीं पता। इसीलिए हम लोग इतना प्रयास करेंगे कि आसपास हमारे MP के आसपास जितने भी PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट्स एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के PYQ यहाँ पे सॉल्व करें। क्या करें? जो भी आपके PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आपके स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सभी PSC के MCQ हम लोग क्या करें? सॉल्व करें। इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? इससे प्रॉफिट क्या होगा कि किसी भी पैटर्न पर हमारा एग्ज़ाम आता है, किसी भी पैटर्न पर हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम उस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना? और आप सबको पता है प्रैक्टिस ही सबको मजबूत बनाती है। यदि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सब आपको फ़ायदेमंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग को बस यही काम करना है। यहाँ पे जितने भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं, आपके जितने भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, आपका MP हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इंडियन ज्योग्राफी हुआ, ठीक है ना, उन सभी के MCQ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आज से हमारा MCQ सेशन शुरू हो रहा है। कंटिन्यू आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलता रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वीकली लाइव भी मिलेंगे, और टाइम मिलते हम लोग लाइव सेशन भी करना शुरू कर देंगे। आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपको कुछ तरीके बता दूं कि आपको इस MCQ सेशन को अटेंड कैसे करना है। क्योंकि सीधा MCQ सेशन पे मैं आ जाऊंगा, आपको क्वेश्चंस कराने लग जाऊंगा तो मतलब नहीं है। वैसे तो आप लोग भी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप रखेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी बनानी है लगभग 100 से 150 पेज की। आपको पता है MCQ में आपके शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं। MCQ आपके शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले एक कॉपी बनाना है, और जब आप MCQ सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे आपको कुछ भी नया पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? कोई भी आपको नया पॉइंट मिलता है वहाँ पे, तो आप उस नए पॉइंट को क्या करोगे, उस कॉपी में नोट कर लोगे। उस नए पॉइंट को कॉपी में नोट कर लोगे। हालांकि आपकी बुक्स जो होती हैं, आप जो नोट्स पढ़ते हो, जो सर के माध्यम से क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, वहाँ पे आपको A to Z सब मिलने वाला है। लेकिन कई बार क्या तो कुछ नया पॉइंट मिल जाता है। बात सिर्फ नए पॉइंट की नहीं है, यदि कोई क्वेश्चन पूछने का तरीका नया मिलता है तो आपको उसको भी लिखना है कॉपी में। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको क्या बता दिया भाई कि एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है पता नहीं, लेकिन लड़ने के लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना हमेशा, है कि नहीं? हालांकि एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, वही पैटर्न रहेगा, 90% तक वही रहेगा, लेकिन हो सकता है 10% भी चेंज हो गया ना, तो इस 10% से हमें लड़ना होगा, और इसी 10% में हम स्कोर बनाएंगे। जो कट ऑफ से 1-2 नंबर से सब रह जाते हैं ना, तो यहीं पे आपका क्या बनेगा, स्कोर बनेगा, कट ऑफ बनेगी। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, कॉपी बनाने, नए पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको लिखना है। नए पॉइंट्स के साथ साथ आपको जो नया पैटर्न मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, वो आपको लिखना है। ठीक है ना? 2 काम आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि भाई जो टॉपिक यहाँ से कराया जा रहा है उसको पढ़ो और उसको पढ़ कर आओ, जिससे नेक्स्ट टॉपिक की आप लोग क्या कर सको, MCQ लगा सको। ठीक है ना? चलो, और बात क्या ध्यान देनी है आपको, क्लास रिकॉर्डिंग है, लेकिन आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में। ऐसा नहीं करना आपको कि आप लोग कमेंट्स ना दें, तो आपको क्या करना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। और क्लास के एंड में क्या करना आपको, यदि मान लो कि 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, हम लोगों ने क्या किया, 50 क्वेश्चन यदि हमने सॉल्व किए, आपके यदि इसमें से 49 सही हैं या आपके 50 सही हैं, तो आपको अपना स्कोर शेयर करना है। आपको इस चीज़ से डरना नहीं है कि स्कोर क्या है, कैसा है, नहीं, आपको अपना स्कोर जरूरी शेयर करना है। ठीक है ना? चलो, बात इतनी समाप्त होती है,
और भी बातें हैं जो आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है ना, और भी बहुत सी बातें हैं जो बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं अपना MCQ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग क्या आज सिंधु घाटी सभ्यता करने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप सबने पढ़ के रखा होगा पहले से, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन आने वाले हैं नहीं है, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लें। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो धान्या एजुकेशन ऐप आपको पता है सिविल एग्जाम वर्ल्ड हरी सर का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छे से सर कराए जा रहे हैं सर के द्वारा। चलो, ये आता है आपको यूट्यूब पे सर के द्वारा क्लास चलाई जा रही है, रेगुलर यूनिट फर्स्ट की क्लास चल रही है, इसके लिए आपको सर संडे को लाइव मिलने वाले जहाँ तक है। चलो, ये आपको यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे जो आपका ऐप है धान्या एजुकेशन ऐप, वहाँ पे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है। यहाँ पे कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है ना अलग अलग बताई हुई हैं, और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है अभी तो, देन बाद में आपको पढ़ते रहना है इसको, बाद में आपको क्या इसको पढ़ते रहना है और लिख लेना, यदि आपके नोट्स में नहीं है तो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे कुछ नदी दी गई है, जैसे हड़प्पा स्थल है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, आपका कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे है, दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, और सुध कैंगडोर आपका दास्त या दास्तक नदी के किनारे पे है, और भगवानपुर आपका सरस्वती नदी के किनारे पे है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है, ठीक है ना। यदि आपके नोट्स में नहीं है तो आपको लिख लेना है। अभी देखोगे आप इन्हीं कुछ पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनते देखेंगे। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो व्यापार करते थे हम लोग, आंतरिक व्यापार भी और बाह्य व्यापार भी, सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है और आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हम तो सिर्फ MCQ सॉल्व करने वाले हैं, बट कुछ की पॉइंट्स जो आपके होते हैं ना प्रीलिम्स के हिसाब से, वो की पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने दे दिए साथ में कि आप इनको सॉल्व कर सको, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक मिनट, बहुत ज़्यादा आगे, हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने आ गया है, पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने आ गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको मिनिमम या मैक्सिमम 10 सेकंड दिए जाएंगे, आप 10 सेकंड में कमेंट दे सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसका आंसर समझाऊंगा, डिटेल दिखाऊंगा। कमेंट में जिम्मेदारी है आपको आंसर्स देने की, कमेंट में क्या करोगे आप लोग आंसर दोगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका है, श्री गणेश हम लोग करने वाले हैं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज के शुभ दिन से, बिल्कुल आज के शुभ दिन से, जैसे वहाँ पे संविधान लिखा गया था ना, आज के दिन हमने लिया था संविधान, ऐसे आज हम लोग समझ लेना कि हम लोग भी एक MCQ के शॉर्ट नोट्स का संविधान बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर, धर्म पर। क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, UPPCS 2004 में आया हुआ है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास समय है, 10 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं आसानी से। चलो, तो देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। कहाँ पे आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। देखना, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया है मैंने, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। क्यों दिया है, जिससे आप लोग उसको पढ़ सको अच्छे से। एक PPT भी PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी सर के माध्यम से, ठीक है ना। तो मानव समाज विलक्षण विशिष्ट होता है क्योंकि मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य पहले क्या था भाई, मनुष्य की सामाजिक स्थिति खाद्य संग्राहक था, फिर कृषि उत्पादक हो गया, फिर उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है समाज में परिवर्तन होता रहता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहो तो इनसे अपने 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना।
कमेंट्स में आप लोग के आंसर आने चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लास इसका मतलब ये नहीं कि आपके आंसर्स ना आए, ठीक है ना। चलो तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। पहला दिन है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, कोई कमी लगे आपको, कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो आप लोग बताना, ठीक है ना। आपके सजेशन ही आपके लायक आपके काम आएंगे। क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। सॉरी, हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। आपको पता है भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 10 सेकंड का समय भी नहीं दे पाए यहाँ पे तो। चलो लिखा हुआ है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक युग से। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, भविष्य में भी आने की संभावना है, ठीक है ना, भविष्य में भी आने की संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर आसानी से बता सकते हो यदि आपको पता है इतिहास को हम लोग कई कालखंडों में बांटते हैं। इतिहास को क्या हम लोग कई कालखंडों में डिवाइड करते हैं ना, तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, पहला दिन है तो कंफर्ट भी होना पड़ता है। कहाँ गया, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। भाई आदि ऐतिहासिक युग क्या होता है, क्या होता है देखो, आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ पे लेखन कला तो होती है, जहाँ पे लिखने की शैली तो होती है, लेकिन उनकी लिपि कैसी होती है, खुद लेके और खुदा वाचे, मतलब कि आज तक उनकी लिपि हम लोगों ने पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखी है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो भाई आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा कालखंड जिसके लोग ऐसी लेखन शैली हो जिनकी खुद लिख और खुदा वाचे, मतलब खुद लिख लेते हैं और खुदा वाचता है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। चलो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अब गैर आर्य सभ्यता थी क्यों, कहाँ पे क्वेश्चन आया बेटा, यूपी पीसीएस में आया, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि, जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है देखो, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। अब इसका आंसर आपको देना है भाई कि गैर आर्य सभ्यता क्यों थी। आपको पता है जो आर्य लोग आए थे आपके, आर्य लोगों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी भाई, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। जब आर्य लोग ग्रामीण थे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। देखो आपको यहाँ पे ए भी सही लग रहा होगा, आपको ए भी सही लग रहा होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का आंसर क्या है, वह नगरीय सभ्यता थी। और आर्य लोग कौन से थे, जो गैर आर्य थे वो कौन से थे, जो आर्य लोग थे वो कौन से थे भैया बताओ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले थे, थे कि नहीं। तो माइनर माइनर से क्वेश्चंस होते हैं और छोटा छोटा सा माइनर अंतर होता है, और इसी अंतर से हमें समझना होता है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। हो सकता है मेरा पढ़ते टाइम फोकस कहीं और हो, एक्चुअली क्या लैपटॉप पे कंटिन्यू देख रहा हूँ मैं, देखना मुझे सामने चाहिए। चलो अब फोकस बराबर रहेगा, ठीक है ना, जो फोकस रहेगा तो कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, जबकि आर्य लोग क्या थे, ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड आर्यों के पहले का है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी, लिपि, नगर नियोजन, तांबे का प्रयोग या मृदभांड। क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी 1990 में, प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से दे सकते हो इसका आंसर। अब भाई आपके माइंड में आ रहा होगा लिपि, तो लिपि चाहे आज लिख लो या कल लिख लो, उससे कोई अंतर पता नहीं चलेगा किस कालखंड की लिपि है। हम लोग किसी वस्तु का कालखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी आयु मापते हैं, मापते कि नहीं, और आयु किससे मापते हैं, यहाँ पे मृदभांड से माप सकते हैं, माप सकते कि नहीं। तो भैया क्या है आंसर इसका, कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की थी। जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, मृदभांडों की आयु निकाल कर, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड क्या थे बेटा, पुराने थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। देखो पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसके पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, बट इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप लोग, जिससे आप लोग को तुरंत पढ़ने को मिल जाए। पीडीएफ हो सकता है आपको 1 से 2 दिन लेट मिले, लेकिन स्क्रीनशॉट तो आप तुरंत ले सकते हो ना। मैं साइड में हूँ, फुल स्क्रीन है, आप फुल स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6वां क्वेश्चन आज का अपना। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। कमेंट्स और फीडबैक कंटिन्यू करते चलना, और आंसर आपको जरूर आना चाहिए। यदि आपके आंसर आते हैं ना तो कंटिन्यू हम लोग रेगुलर इस सेशन को करेंगे फिर, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति। हाँ आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप लोग क्या करना, यदि आप कमेंट्स में आंसर देने से बच रहे हो तो आप लोग क्या करना, एक जो कॉपी का बोला ना मैंने, आप कॉपी बनाना, कॉपी पे सारे आंसर लिखते जाना। लास्ट में जाके जो टेलीग्राम ग्रुप है ना धान्य एजुकेशन करके, हरी सिंह सर का, उस पर आप लोग शेयर कर सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ना। तो उस पेज का फोटो, भाई मेरा स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो वो चीज़ आपको मोटिवेशन करेगी आगे जाके कि आज आपके 50 में से 40 क्वेश्चन सही है, कल 45, कल 50 के 50 सही है। तो ये भी आपको मोटिवेशन देगा अपने आप में, है कि नहीं, कि हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, इसको भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे और लोग भी देख कर आए, भैया हमें भी ऐसे पढ़ना है, ऐसे हमें भी करना है, हमको भी टॉपर बनना है कि नहीं। चलो तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि अब कैसे भिन्न थी बताओ। इनके पास शहरी सुविधाएं थी, लिपि थी इनके पास, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों को ज्ञान का अभाव था, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आपका, उपर्युक्त सभी। सभी क्वेश्चंस इसके सही हैं आपके, ठीक है ना। सभी पॉइंट जो आपके दिए गए भैया सही है। शहरी जीवन था सिंधु लोगों के पास, सही भैया। चित्र लेखात्मक, जिसको हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोहे का और रक्षा अस्त्रों का अभाव था, बिल्कुल भैया, युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लोहे का प्रयोग नहीं मिलता वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हो इसको डिटेल में, हालांकि मैंने वहीं पे बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या आप लोग बता सकते हो क्या भी है प्रमुख स्रोत, जल्दी, मैं हूं या आप हो। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है बताओ। शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरें या उन पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, इसका आंसर बताओ जल्दी। तो देखो शिलालेख वहां पे ऐसे कोई मिले नहीं हमें, ठीक है ना। मिट्टी की पकी हुई मोहरें, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, अब पढ़े थोड़ी ना गए अभी तक जो जानकारी देंगे। लेख तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए ना हम लोग, क्या बोले खुदा वाचे खुदा जाने, पढ़ तो पाए नहीं अभी तक। अब भाई ये दोनों नहीं है तो उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। अभी आज का पहला दिन है आपका, कंटिन्यू डेली ऐसे 50-60 क्वेश्चन लगाओगे ना तो 28 अप्रैल को आपका क्या है, आपका एग्जाम है। लगभग 100 दिन आपके पास हैं, अब नचा दोगे एमपीपीएससी को। चलो तो वही क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है इसका। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, कौन सा डालता है बताओ भाई। शिलालेख डालते हैं क्या, पुरातत्व संबंधी खुदाई डालती है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। देखो वही क्वेश्चन है, भाषा चेंज कर दी, पैटर्न चेंज कर दिया, वही क्वेश्चन है, ईयर भी चेंज हो गया, मतलब एक ही क्वेश्चन 3 और 4 बार आ रहा है कंटिन्यू। तो इसका आंसर आपको पता है बी आंसर होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज है बस। अब कहाँ पे आ गया भैया, राजस्थान आरएएस, राजस्थान पीसीएस में आ गया। अब एमपी पीसीएस में भी आ सकता है, एमपी पीएससी भी इस वाले क्वेश्चन को आपसे पूछ सकती है, ठीक है ना। चलो तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, मोहरें हैं, मंदिर है, लिपि है, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, क्या है जल्दी बताओ। मंदिर मिलेगा वहां पे बताओ, लिपि पढ़ी गई क्या बताओ, लिपि पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई, नहीं।
बर्तन तो मिले भैया, जेवर मिले हैं, हथियार और औजार मिले हैं क्या? तो नहीं मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा मोहरे। क्या हो जाएगा? मोहरे इसका आंसर हो जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है, तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब यहाँ पे इस शब्द को ध्यान देना बेटा, ए वाला होता है ना, यहाँ से सबके नंबर डाउन हो जाते हैं। जब हम पे कंटिन्यू 10 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, और 11वां क्वेश्चन फिर सही से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मोटिवेशन कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हाई लेवल कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, कि हम कर सकते हैं। तो ये वही कॉन्फिडेंस है सबको गिरा देता है, तो इस पे ध्यान देना है। आज पहला सेशन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अभी शुरुआत है अपनी आज। चलो, क्वेश्चन है, एम रफीक मुगल, EJ मेके, मार्टिमर व्हीलर और अमलानंद घोष, ठीक है ना। आपको बताना भैया कि उत्पत्ति के लिए किसने क्या बताया। उत्पत्ति के सिद्धांत मुख्य परीक्षा में आते हैं ना आपके 2 नंबर में, यहाँ से मुख्य परीक्षा का काम भी आपका चल रहा है और प्रीलिम्स का काम चल रहा है। आप बताओ इसका आंसर क्या हो। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, 10 सेकंड या 20 सेकंड आप ले लो, इसका आंसर आप लोग बताओ पढ़ के क्या आंसर होगा। बताना सही सुमिलित नहीं है। देखो यहाँ पे अमलानंद घोष जी ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास, हड़प्पा सभ्यता के आसपास जो हड़प्पा का क्षेत्र है आपका, उसके आसपास के जो छोटे छोटे गांव थे पहले से बसे हुए, इन्हीं में जब विकास हुआ, इन्हीं का जब विकास हुआ ना, तो इन्हीं के विकास के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, अमलानंद घोष अंकल ने ऐसा ही कहा है हमारा। मार्टिमर व्हीलर, इनने क्या कहा भैया, इनका भी सुन लेते हैं हम लोग, कहानी क्या है। तो पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, मार्टिन व्हीलर अंकल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास वहाँ के लोगों ने नहीं किया है, वहाँ के गाँव जो गाँव थे पहले से उनने नहीं किया है, पश्चिम में मेसोपोटामिया वगैरह से जो सभ्यता विकास हो रही थी ना, वहाँ से इसका विचार आया है। तो बिल्कुल सही बात, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। EJ मेके एक कहते हैं कि भैया सुमेर के लोगों का पलायन हुआ था, सुमेर में कोई दिक्कत आई होगी, व्यापार वगैरह करना होगा या कुछ वजह हुई होगी, वहाँ से पलायन किया होगा। बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन भी आपका सही है। मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट अब गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी पढ़ेंगे हम लोग, क्यों, जानने को तो मिला क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है। तो एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, गलत बात है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट तो आपके सही है यहाँ पे, तो इन 3 पॉइंट्स को आपको लिख भी लेना है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EHJK का दिया गया है यहाँ पे, H गॉर्डन एवं मॉर्टिमर व्हीलर का दिया गया है, जो हमने देख ही लिया है। स्टुअर पिक्ट का दिया गया है, फेयर सर्विस महोदय का दिया गया है, देश स्पीक मुगल सबका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये सारे पढ़ लेने एक बार, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन आपको सही नहीं दिख रहा हो, बट उम्मीद है साफ दिखेगा, मुझे तो साफ दिख रहा है देखो, तो आप लोग को भी साफ दिखना चाहिए। क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए, क्या करना है, सही उत्तर चुनना है, मैं बताना भैया सही आंसर क्या है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, यहाँ पे खोजकर्ता दिए गए हैं कि किस क्षेत्र की खोज किसने की है। हड़प्पा की खोज किसने की है, हस्तिनापुर की जैसे आपको पता होगा, हड़प्पा की खोज किसने की भैया, दयाराम साहनी महोदय ने, किसने की है, दयाराम साहनी महोदय ने हड़प्पा की खोज की है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही आपको सारे सम्मिलित करना है। हालांकि मैंने आंसर आपको वैसे ही बता दिया, तो कमेंट में जल्दी आंसर करो, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, देखो हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। दूसरा, हस्तिनापुर की खोज की है BB लाल महोदय ने, क्या, 3, 4। देन तक्षशिला की खोज की है जॉन मार्शल महोदय ने, 2। फिर कौशाम्बी की खोज की है NG मजुमदार ने, किसने, NG मजुमदार ने, मतलब कि 1। तो 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, मतलब कि आपका C आंसर हो जाएगा, आपका इसका C आंसर हो जाएगा। जिनका भी सही है ना उनके लिए बहुत थंब अच्छा वाला, और जिनका नहीं है उनके लिए भी थंब, क्यों, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन से लड़ने का प्रयास किया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, डेट भी लिखी हुई है, तो डेट भी ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि एमपीपीएससी डेट बहुत पूछती है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भाई चांदी, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था इस बार एमपीपीएससी का, है कि नहीं, कि कौन से सिक्के जारी किए थे, चांदी के या सोने के। चलो, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो आप आराम से बता सकते हो। बेटा पता है कहाँ क्वेश्चन आया? यूपीएससी, कलेक्टर साहब बन जाओगे, यदि इसका आंसर दे दिया ना, कलेक्टर बन जाओगे। तो जल्दी इसका आंसर क्या होगा आपका? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता होगा बेटा, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिल जाते हैं। आहत मुद्रा तो आपकी बाद में आती है, महाजनपद काल में आती हैं, जैन और बौद्ध धर्म के साथ आती हैं, लेकिन चांदी पहले से ही मिल जाती है हड़प्पा संस्कृति से। लोहा कहाँ से मिलता है? लोहे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जगह का नाम बताओ, किस काल से मिलता है, उस काल का नाम बताओ। कहाँ पे बताओगे? कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है ना। चलो लिख सकते हो, इसमें से आप कुछ भी लिखा है। देखो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं चांदी के, ठीक है ना। राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि नहीं हो आपके पास तो लिख लेना आप लोग कि राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त होती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो बीपीएससी में आया हुआ है, बिहार पीएससी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर दो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो किसका हुआ था? जल्दी बताओ। आपको पता होगा जो मिट्टी के बर्तन बनते थे पहले चाक से बनते थे, पहले हाथ से बनते थे, फिर चाक से बनने लगे, फिर पैर से चलने वाली चाक आई, है कि नहीं। चाक जानते हो आप लोग, कुम्हार बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग का प्रयोग होता था, लाल मृदभांड। कैसे? लाल मृदभांड आपको कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पूरी कहानी लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना कोई नीड नहीं है, मैंने बता दिया आपको कैसे क्या होता है। लिखा देखो, इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। मतलब ऊपरी हिस्सा जो होगा आपका ना, ऊपरी हिस्से में क्या रहेगा आपका? लाल रंग रहेगा, और निचले हिस्से में क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा, उस पर चित्र रहेंगे आपके, ठीक है ना। तो चित्रात्मक मृदभांड भी याद रखना है यहाँ पे। अब मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? मूर्ति पूजा का आरंभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, या कुषाण काल से? यहाँ पे प्री आर्यंस का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। प्री आर्यंस का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हम लोग मानते हैं प्री आर्यंस एरा से। अब पूछो भैया कैसे मानते हैं? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थलों पर मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। क्या मिली हैं? मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, मिली है ना, मूर्तियां मिली हैं मातृ देवी की। तो क्या यहाँ से साक्ष्य मिलता है? प्री आर्यंस काल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ भैया, कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। प्राप्त मातृ देवियों की मृद मूर्तियों तथा मोहरों पर प्राप्त चित्रों से जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया किस पशुओं का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं मिला है? गाय का, हाथी का, बाघ का, या गेंडे का? बताओ भैया। आईएएस बन जाओ कलेक्टर, आईएएस का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन से। इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है, ऑब्वियसली पता है आपको भैया, गाय हमारी माता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नहीं आता है, ठीक है ना। चलो, लिखा हुआ है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में
गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ भेड़ ठीक है ना, आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है, गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलो फिर से बेटा यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सहगौरा। अभी का क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, यूपीएससी आईएएस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग को प्लेस बहुत जल्दी याद होते ना, तो जल्दी याद करो। आपको याद होगा, यहाँ पे एक ऐसा स्थल दिख रहा है, चलो हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, मौर्य काल में ताम्र अभिलेख मिलता है वहाँ से। आपको आवाज़ क्लियर है ना? हाँ, एक ऐसा लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आपको मौर्य काल के आपको मौर्य काल का क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश में है वो। तो सोहगोरा अभिलेख आप लोग पढ़ते ना, मौर्य काल का सोहगोरा अभिलेख पढ़ते हो ना, तो बस क्या नहीं है भैया, सोहगोरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग रट लेते हैं, हमने याद कर लिया सिंधु घाटी सभ्यता 50-60 जितने भी स्थल पाए जा रहे हैं उनको हमने याद कर लिया। अब याद तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान नहीं देते कौन से नहीं है। तो कभी ऐसे भी दिमाग लगाया करो, कंपेयर किया करो। जब आप लोग पढ़ते हो ना, यदि वैदिक काल पढ़ रहे हो तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का कंपेयर करो, ठीक है ना। सिंधु घाटी पढ़ रहे हो तो वैदिक काल से कंपेयर करो। सर आपको बताते भी ये चीज़ें, तो कंपेरिजन आपको करना है, और कंपेयर करके आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत आसान हो जाएगी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलो, तो सहगोरा उत्तर प्रदेश में है, राप्ती नदी, देखो ताप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हुए हैं, ठीक। चलो फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, और यहाँ पे वहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्त होती है। जैसे लोथल दिया गया है, जुता हुआ खेत दिया गया है, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धोलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, हल्की प्रतिकृति, बनावली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। आपको सम्मिलित करना है कहाँ से क्या मिलता है, जल्दी जल्दी आप सम्मिलित करेंगे इसको। जल्दी, आपको पता होगा यहाँ पे गोदीवाड़ा, यदि आप गोदीवाड़ा शब्द को पकड़ रहे हो ना, तो डॉकयार्ड भी इसको बोलते हैं, पत्तन भी बोलते हैं, बंदरगाह भी मिलते हैं। तो लोथल, गोदीवाड़ा, मतलब आपको ये तो पता चल गया, एक आंसर 2 होगा, तो ए कट जाएगा आपका और ए भी कट जाएगा। अब बी या सी, डी में से कोई आंसर आपका होना है। अब देखो यहाँ पे ए भी सेम है, और बस इसको देख लो आप लोग, इसको यदि आपने देख लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। यदि आपने इन दोनों को देख लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे बनावली, बनावली से क्या मिलता है? पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है, मिलती ना, पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति मिलती है, एक खिलौना मिलता है पक्की मिट्टी से बना हुआ। धोलावीरा से क्या मिलता है भैया? तो धोलावीरा से क्या मिलता है? लिपि मिलती है, ठीक है ना, एक लिपि मिलती है, हड़प्पन लिपि मिलती है। फिर कालीबंगा से क्या मिलता है? तो कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिलता है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है। चूड़ियाँ वगैरह मिलती है वो अलग चीज़ है, बट जुता हुआ खेत भी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। अब 2, 1, 4, 3 देख के हंसना मत, इसका आंसर होगा बी आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपका स्कोर क्या रहा है, जल्दी कर कमेंट सेक्शन में लिखें। 17 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हो सकता है क्लास लंबी चले, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा आपका, अभी शुरुआत है, हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, बट इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट में जल्दी बताएं आपका कितना क्या रहा है स्कोर अभी 17 क्वेश्चन में, और क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है इस सेशन से कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखो सारे क्वेश्चंस का मैं डिटेल एनालिसिस लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाया कि मैं आपको बताऊंगा, इसलिए लगाया कि जो काम की चीज़ होगी ना वो आपको दे दूंगा मैं, बाकाया आप स्क्रीनशॉट लेके रखना और उसको लिखते रहना बैठ के। चलो, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, अभी इसका आंसर बताया था मैंने, अभी इसका आंसर बताया था। कहाँ से की गई भैया, जल्दी बताओ 10 सेकंड में। कालीबंगा से। कहाँ से?
कालीबंगा से की गई है। ठीक है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे हम लोग। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जीते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? बताओ, फिर से वही क्वेश्चन, 3 बार लगातार एक ही क्वेश्चन आ रहा है बेटा। आप समझो, एक क्वेश्चन 3 बार आ रहा है तो कितना प्रॉफिट होने वाला है आपको। देखो, कंटेंट तो वही होता है, बस उसको पूछने का तरीका अलग होता है। सिंधु घाटी शब्द आप भी पढ़ रहे हो, यूपीएससी वाला भी पढ़ रहा है, एसएससी बैंक वाला भी जीएस पढ़ता है ना, तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ता है। ठीक है ना, एक टीचिंग लाइन में कोई जाता है हिस्ट्री का ना, तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ता है। क्वेश्चन तो एमसीक्यू ही बनना है, तो कितने पैटर्न हो सकते हैं, सारे पैटर्न यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, चलो, तो कहाँ इसका आंसर होगा भैया? कालीबंगा। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ठीक है ना, चलो, इसका तो आपने आंसर ही देख लिया है, तब भी देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता इसका। चलो जल्दी बताओ, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है हमारे लिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा दिया गया है, लोथल दिया गया है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे समाधान दिया गया है R37 प्रकार का समाधान, एक विशेष प्रकार का समाधान है। चलो आपको बताना है, जो हड़प्पा से आपके R-37 प्रकार का समाधान मिलता है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसको R37 नाम क्यों दिया गया है, R37 नाम क्यों दिया गया है, आपको इसकी जानकारी देना है कमेंट सेशन में। देखते हैं किस किस ने पढ़ा है। ठीक है ना, लोथल, चलो इसका आंसर बताओ। हो गया ना, 10 सेकंड से ऊपर हो गया, बातों में निकाल दिया मैंने। तो देखो इसका आंसर हड़प्पा बिल्कुल सही दिया गया है, लोथल से बिल्कुल अभी बताया था सही दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखना, कालीबंगा जुता हुआ खेत आ गया, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति आ गई है। अब ध्यान देना, जब भी आप हड़प्पा पढ़ते हो ना और मोहनजोदड़ो पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको डाउट आता है, कहाँ से दाढ़ी वाले अंकल मिलते हैं और कहाँ से नर्तकी मिलती है। हमेशा आपको डाउट रहेगा इस चीज़ में। एक दाढ़ी वाले अंकल की मूर्ति मिली है, मिली ना, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, दोनों में आपको डाउट रहेगा। तो याद रखना, मोहन नर्तकी की मूर्ति, मोहन नर्तकी की मूर्ति। अब नाम है ना, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हड़प्पा से दाढ़ी वाले अंकल मिलते हैं आपको, क्वेश्चन उसको भी प्रश्न आएगा भी आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, मतलब कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। चलो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, बताओ बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता के ना सारे क्वेश्चन आज लगा लेंगे हम लोग, जिससे आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी 38 मिनट ही हुए हैं, अभी अपने पास है सफिशिएंट समय है, 22 मिनट है, 22 मिनट में हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी इसका आंसर। सूची दी गई है और नदियां दी गई हैं, आपको बताना कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन, गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है, देखो बताऊं मैं, आपने आंसर दिया कमेंट में, पक्के में आंसर देना, चीटिंग मत करना, ठीक है ना। हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे मिलेगा, हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे मिलेगा। हस्तिनापुर आपको मिलेगा ना, गंगा नदी के किनारे मिलेगा। नागार्जुनकोंडा आपको मिलेगा भैया, आई थिंक कृष्णा नदी के किनारे मिलेगा। और जो पैठन आपको मिलेगा ना, गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो पैठन आपका फिर क्या हो गया इसका आंसर? 2 3 4 और 1, मतलब कि बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 3 4 1, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती कौन सी है और उसकी अवस्थिति। फिर से नदी वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता होगा क्लास की शुरुआत में मैंने आपको एक पेज दिखाया था ना, एक स्लाइड दिखाई थी, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ था, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, और वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है कि नहीं। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। जैसे हड़प्पा आपको बताया मैंने अभी, रावी नदी के किनारे है,
कालीबंगा आपका, बताओ जल्दी, कालीबंगा आपको कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ पे आपको? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। तो रोपड़ आपको कहाँ पे होगा भैया? सतलज नदी के किनारे होगा। कहाँ होगा? सतलज नदी के किनारे होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो 3 2 1 4, मतलब कि आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर में ध्यान देना, आप लोग जब सॉल्व करते हो ना तो ऐसे लिख लिया करो, जिससे जो यहाँ पे लिखा वही टिक करो, नहीं तो आपने पता चल रहा है भैया लिखा तो ये वाला था लेकिन टिक धोखे से जे वाला करा है आप लोग। तो ऐसी गलती पेपर हॉल में मत करना। जो बीच में जो पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, ऐसा मत करना, ये करना, वैसा करना, ऐसे इंप्रूवमेंट लाना, जो मैंने आपको कॉपी बनाने का बोला है ना, उस कॉपी में आपको सब लिखते चलना है ये चीज़ें, ठीक है ना। लास्ट के 2 पेज कर लेना इन्हीं बातों को लिखने के लिए कि किन बातों का ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। चलो, तो दिया है यहाँ पे सब कुछ। चलो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बहुत बार सॉल्व कर लिया, जल्दी बताओ किस नदी के किनारे है हड़प्पा? हड़प्पा किस नदी के किनारे बेटा? रावी नदी के किनारे है। चलो, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलो, अब यहाँ पे भी डाउट आता है, महान स्नानागार और अन्नानागार। स्नानागार इसमें नहाते हैं, बाथटब, और अन्नानागार स्टोर रूम, जहाँ पे हम गेहूं वगैरह रखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, या कालीबंगा से? कहाँ से प्राप्त होता है बताओगे जल्दी? आपको पता है भैया कहाँ से प्राप्त होगा? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से प्राप्त होगा? मोहनजोदड़ो से। याद करने का तरीका वही रखना, मोहन और हड़प्पा, नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाले अंकल की मूर्ति, ठीक है ना। चलो, लिखा है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई वाली इतनी नीड नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, बिसला स्नानागार किस पुरातन से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, टाइम नहीं देते इसमें। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बेटा? असत्य कौन सा कथन है, इसको आपको बताना है, तो बताओ जल्दी। नंबर 1, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था है। नंबर 2, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य क्या था? उन्नत दशा में था। फिर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फिर लोग लोहे से परिचित थे। कौन सा असत्य है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, शुरुआत से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि भाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो क्या है इसका आंसर? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस वजह से जानी जाती है? इसका आंसर देना आपको। उत्तराखंड घूमने चले गए हम लोग, जो उत्तराखंड तक आ गए, ठीक है ना। अभी हम लोग कहाँ? राजस्थान घूम के आ गए, उत्तर प्रदेश घूम के आ गए, एमपी घूम लिया, सेंट्रल घूम लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? उत्तराखंड पे। जल्दी आंसर दो इसका। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, एवं अपने उद्योगों के लिए। बताओ किसके लिए जानी जाती है? जल्दी, बहुत सरल आंसर। देखो मैं आंसर बताऊं इसका, कमेंट में आपका आंसर आ गया होगा। चलो, तो नगर नियोजन था भाई, सही बात है भैया, था। दोनों बहुत अच्छे वाले शहर थे, बड़े वाले शहर थे, प्रमुख शहरों में से एक है कि नहीं। कृषि संबंधी भाई अधिशेष उत्पादन होता था भाई, जाना जाता है। अपने इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, बिल्कुल सही बात है, चारों पॉइंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अब पता है यहाँ पे एक दिक्कत क्या थी? आप लोगों ने पढ़ा है हमेशा कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो इसमें आप लोग डाउट में आ जाते, इसमें तो डाउट में नहीं आना, मैं सोच समझ के आंसर देना है। क्यों भाई? कृषि प्रधान थी, मतलब कृषि था यहाँ पे। क्यों था? क्योंकि अधिशेष उत्पादन होता था। क्या होता था? अधिशेष उत्पादन होता था। अब बोलो भैया अधिशेष उत्पादन क्या है? जे बोलो अधिशेष उत्पादन क्या है? तो आपको पता हो क्या है? नहीं पता? कमेंट में आप बताओगे। इन शॉर्ट बता दूं आपके पास,
अधिशेष उत्पादन का मतलब क्या है, किसी भी मामले में, चाहे रुपये के मामले हो, चाहे खाने के मामले हो, चाहे किसी मामले में हो, आपके उपयोग से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन जब होता है ना तो अधिशेष होता है, ठीक है ना। आपके उपयोग से किसी ज़्यादा वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं तो उसको हम अधिशेष उत्पादन कहते हैं। अर्थव्यवस्था में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन को माना जाता है, ठीक है ना, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। चलो, हाँ, कौन सा सुमिलित नहीं है, बताओ भैया, कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, यहाँ पे वर्तमान राज्य दिए गए हैं, यहाँ पे वर्तमान राज्य दिए गए हैं, बताओ कौन सा सुमिलित नहीं है, जल्दी। तो आपको पता होगा जो कालीबंगा आपका है हरियाणा में नहीं है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, सही बात है, लोथल आपका गुजरात में है, बिल्कुल सही बात है, रोपड़ आपका पंजाब में, सही है। तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है, कहाँ पे है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में आपका है, ठीक है ना। राजस्थान में भी कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में आपका है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है देखो यहाँ पे, इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1951 में की थी आपकी खोज। चलो, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब यूपी घूमने चलना अपन को, एमपी में तो मिलती नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता, कि मिलती है, बताओ कमेंट में जल्दी बताओ आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों से मिलते हैं, जल्दी बताना, ठीक है ना। जिसने स्थान बता दिए ना उसको ना इतने सारे रुपए मिलेंगे, जिसने बता दिया तो। चलो जल्दी बताओ कौन कौन से स्थान आपके उत्तर प्रदेश में, जल्दी इसका आंसर दो। तो आपको पता है कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में आपका, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर जो आपका है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, आलमगीरपुर जो आपका है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और हुलास भी आपका यूपी में है, हुलास भी आपका यूपी में सहारनपुर जिले में, ठीक है ना। मेरठ और सहारनपुर। चलो, तो कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, हुलास सहारनपुर में है। जी आपको एक नया शब्द मिला है बेटा, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति के संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित है, जल्दी बताओ। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान, देमाबाद महाराष्ट्र। नहीं बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है भैया राखीगढ़ी कहाँ पे है, जब से बता रहे चिल्ला चिल्ला के, राखीगढ़ी कहाँ पे है, मेरे घर के बाजू में, नहीं, कहाँ पे है, हरियाणा में। कहाँ पे आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका है हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा के हिसार जिले में आपके है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1969 में सूरजभान महोदय ने की थी। किसने की थी, 1969 में सूरजभान महोदय ने की थी। आपको 1969 याद आ रहा होगा, देखो लिंक करो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी आपको हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, जी आपको स्थिति दिख रही है। अभी तो आप लोग सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यदि आप दिमाग लगाओ ना तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो कोई चीज़ वहाँ से मिली है, जैसे हड़प्पा से या कालीबंगा से मूर्ति मिली, स्नानागार मिला, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा कहाँ से आ रहे हैं, किस नदी के किनारे है। तीसरा कहाँ से आ रहे हैं, वर्तमान में किस राज्य के पास है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना आसान होगा कि नहीं, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन MCQ यही चीज़ बताती है कि पढ़ना क्या है। तो कई बार MCQ ना बिना पढ़े भी लगा लेना चाहिए,
जिससे हमें आगे के पढ़ने का रास्ता मिल जाता है कि भैया हम आगे कैसे बढ़े, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग MCQ पढ़कर ही लगाओ। यदि इस तरीके से आपको बताया जा रहा ना तो बिना पढ़े भी आप लोग MCQ लगा सकते हो, फिर पढ़ के आके लगा लो। चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी। तो आपको पता है मांडा आपको कहाँ पे भी है, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंग आपका राजस्थान में है। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पे, हरियाणा में है। कहाँ पे बेटा, हरियाणा में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, मतलब कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दिया गया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही लेख कीजिए। हड़प्पा पुरास्थल दिए गए हैं और वही देखो संघराज्य क्षेत्र वर्तमान राज्य है कि नहीं। जब पता है बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से ना, तो क्या कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे भूले नहीं, ठीक है ना। और ज़्यादा हो ना तो अपने भाई बंधु दोस्त यार जो भी हो उनको सुना देना है, ठीक है ना। चलो तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा। देखो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे हुलास तो आया था, आपका हुलास आया था ना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आया था कि नहीं। यहाँ पे तो नया नाम, बालू भी आपको एक नया नाम मिल गया है, पाडरी भी आपको एक नया नाम मिल रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग, लेकिन आपको मांडा याद है ना, मांडा कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था। कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था आपका, ठीक है ना। देखो 2 और 1 यहाँ तो बन गई बात। अब 3 और 4 तो बालू कहाँ पे हो गया आपका, हरियाणा में हो गया। लिख लेना, नए शब्द जो भी आ रहा है इसको लिख लेना। बालू कहाँ पे आपका, हरियाणा में हो गया। और अब बचा पाडरी, तो पाडरी कहाँ पे हो गया आपका, गुजरात में। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, चलो बचे हुए हैं। अपना समय हो रहा है क्या, आई थिंक अभी है 8 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। हम लोग 8 मिनट में अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी हमारी। लगभग कितनी स्लाइड्स हैं, बस हो गए, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, लगाते हो जाएगा हम लोग, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व किया था अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध प्रदेश में बताना, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत पाकिस्तान का एक प्रांत है, भारत का नहीं है फिलहाल में, पाकिस्तान का है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी तो इसका आंसर क्या होगा, सिंध प्रांत में कौन सा अवस्थित है। देखो जो हड़प्पा है ना आपका, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ पे आपका, पाकिस्तान के पंजाब में अवस्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब में। जो मोहनजोदड़ो आपका है ना और चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये दोनों आपके सिंध प्रांत में है। और सुरतकोटड़ा आपका कहाँ पे है, सुरतकोटड़ा आपका गुजरात में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 2 और 3 सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 और 3 आंसर इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो दिया गया, देखो हड़प्पा कहाँ पे बेटा, पाकिस्तान में, पंजाब, सॉरी पाकिस्तान में तो पंजाब में है। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंध प्रांत में है। और सुरकोटड़ा आपका गुजरात में है, ठीक है। चलो एक वो शुद्ध कैंगोडोर होता है, आप अभी डाउट में आ जाओगे, यहाँ पे लिखा है सुरकोटड़ा गुजरात में, तो शुद्ध कांगेडोर होता है जो अफगानिस्तान में आपको मिलता है, ठीक है ना। शुद्ध कैंगेडोर वो अलग चीज़ है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताओ। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, क्या भारत में है, नहीं है, तो भारत वाले नाम तो काट ही दो, ठीक है ना। क्या अफगानिस्तान में है, तो नहीं है भैया, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और बधाई हो, MPPSC का क्वेश्चन है, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब याद कर लेने हैं आपको, और अपने नोट्स में जो नहीं लिखा है ना उसको लिख लेना है। लेकिन जो 5 पॉइंट मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से है, कैसा है, तो आप हेडिंग डालो सिंधु घाटी सभ्यता, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और जो जो पॉइंट मैंने बताया पिछले अभी 5 मिनट में ना, कि भैया डेट पढ़नी है, खोजकर्ता पढ़ने हैं,
पुरातात्विक स्थल पढ़ने हैं, नदियों के किनारे पढ़ने हैं, शहर पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। चलो, चौंदड़ों के उत्खनन, अब आ गया ना, चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था बताओ? तो आपको पता होगा J.H. मेके महोदय ने किया था। अभी अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, इनको पढ़ चुके ना। तो किसने किया था? J.H. मेके महोदय ने किया था। चलो, तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौंदड़ो की खोज 1931 में सर्वप्रथम, सुन लेना, सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी, लेकिन उत्खनन किसने करवाया था? मैके महोदय ने। तो क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान देना है कि खोज पूछ रहा है या उत्खनन पूछ रहा है। दो पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था? उत्खनन पूछा था। क्या पूछा था? उत्खनन। अब यहीं पे हम लिखते हैं खोज किसने कराई थी, खोज में क्या आ जाएगा फिर? N.G. मजुमदार महोदय। कौन आ जाएंगे? N.G. मजुमदार महोदय आ जाएंगे, ठीक है ना। तो N.G. लिखा है, इसको N.M. भी कर सकते हैं धोखे से, वो ये भी ध्यान देना। चलो, आंसर तो देख ही लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान में है? तो आपको पता है हड़प्पा स्थान पाकिस्तान में है। छोटा सा क्वेश्चन था। रंगपुर जहां से हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ पे? पंजाब में, सौराष्ट्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ पे बताओ जल्दी। तो रंगपुर कहाँ पे आपका? सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ पे आपका? सौराष्ट्र में है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है देखो, ठीक, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। मतलब कि भैया जी हड़प्पा अंकल हैं, इसके पहले की जानकारी भी यहाँ से मिलती है, इसके बाद की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो रंगपुर याद है ना, रंगपुर एक महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है ऐसे में, रंगपुर ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। चलो, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, कहाँ से बताओ? दधेरी एक हड़प्पा परिवर्ती स्थल है, कहाँ पे है? थोड़ा स्पीड में आते हैं हम लोग, एनालिसिस लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो कहाँ पे? दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। चलो नेक्स्ट आते हैं। लिखा हुआ तो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है, ठीक है ना। कहाँ पे? गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। यहाँ से देखो, पढ़ लो इस लाइन को। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मध्यभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है, ठीक है ना। जो कि क्या है? आर्यों के आगमन का काल भी है। अब यहाँ पे देखो, आपसे 2 नंबर में लिखने का कितना अच्छा पॉइंट लिखा है। 2 नंबर आप कैसे लिख सकते हो? लिखा आ गया दधेरी, उन्होंने लिख दिया भैया क्या लिखो? दधेरी 2 नंबर में। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले भैया क्या करोगे? लिख दोगे पंजाब प्रांत में, लुधियाना जिले में, पंजाब प्रांत डैश लुधियाना जिला। फिर क्या कर दोगे? साक्ष्य डैश चित्रित धूसर मध्यभांड। हो गया काम, 2 नंबर आपके पक्के हो गए, है कि नहीं। तो 2 नंबर के आंसर भी यहाँ से आपके बन रहे हैं बेटा। तो MCQ मत समझना है इसको, और बहुत कुछ समझना है इसको, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है बताओ? मुझे तो नहीं पता इसमें से कोई स्थित है, लेकिन है। कौन सा बेटा? लोथल स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में है? उस राज्य का नाम आप बताओगे अब। चलो, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है बताओ जल्दी। तो देखो, घुमा फिरा कुछ लोथल, ठीक है ना। फिर नदी का नाम पूछा है, तो आपको पता है लोथल भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे? अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। चलो देखो, दिया गया यहाँ पे अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हड़प्पाकालीन बंदरगाह भी है। इसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं हम लोग, बोलते कि नहीं। चलो, गोदी भी बोलते हैं, अभी पढ़ा था शब्द हमने एक नया नया। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है बेटा? तो गुजरात में स्थित है।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़वाएंगे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन मतलब कि बंदरगाह नगर कौन सा था, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, जल्दी बताओ। तो फिर से भाई लोथल आंसर आ रहा है। देख लो कितना क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है कि नहीं। चलो, किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, मतलब मिट्टी का पका हुआ हल प्राप्त हुआ है। अभी क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले वाला, लैंग्वेज कुछ और थी, ठीक ही नहीं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जल्दी बताओ, जल्दी। आपको पता है हरियाणा के बनावली से, हरियाणा के बनावली से हल टेराकोटा की मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना, हल हल प्राप्त होता है पकी हुई, तो लिखा ना, हरियाणा के फतेहाबाद स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है। चलो आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। एमपीपीएससी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी। कालीबंगा, रोपण, लोथल या पाटलिपुत्र, क्या नहीं है, इसका आंसर तो बन जाना चाहिए यार, पाटलिपुत्र। मौर्य काल में देख तो आप लोग विस्तार होता है इसका, राजधानी होती है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बस इसका क्लास ड्रॉप करते हैं आज के लिए। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड पीसी 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर दो। सिंधु घाटी का बृहत्तम स्थल भारत में, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका राखीगढ़ी। क्या होगा, राखीगढ़ी, ठीक है। चलो, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में फिर से वही क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसका आंसर दे सकते हो, फिर आप लोग जा सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे फीडबैक देकर कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, हमें और क्या क्या जोड़ना चाहिए, इस सारी जानकारी आप लोग क्या बताओगे इस क्लास में, बताओगे कमेंट सेशन में, ठीक है ना। लगभग 1 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है, आपको डेली ये सेशन 1 घंटे का मिलेगा। जैसे मैंने सोचा इस सेशन के लिए आपको सुबह से मॉर्निंग में उठते ही साथ आपको दे दिया जाए, जिससे आपकी शुरुआत एमसीक्यू के साथ हो जाए। हालांकि आज का सेशन जो आपको मिल रहा है ना, इसके बाद आपको ग्रुप में टाइमिंग बता दी जाएगी कि नेक्स्ट सेशन कितने समय से आपको मिल रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो कमेंट सेशन में कि भाई कितने समय पे सेशन होना चाहिए, ठीक है ना। बकाया आपको ग्रुप में लिंक के 1-2 घंटे बाद ही जानकारी दे दी जाएगी कि नेक्स्ट सेशन आपको कितने समय से होना है, किस टाइमिंग पे होना है। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे कौन कौन सी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में चेनाब भी आती है, झेलम भी आती है और सिंधु भी आती है, लेकिन गंगा नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 आंसर आपका इसका हो जाएगा। आंसर भी दिया गया हुआ है यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश में झेलम, उत्तर प्रदेश में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तक है, ठीक है ना। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियों को शामिल किया जाता है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं होती है। तो यहीं के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना।